हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं, महामुनि सुखदेव एवं तत्वज्ञानी जनक। तो गाइस, इस कथा सुनने से हमें और आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। पुत्र प्राप्त की कामना से भगवान व्यास ने भगवान शंकर की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। व्यास जी ने सुखदेव जी के जात कर्म योगोपवीत आदि सभी संस्कार संपन्न किए। गुरुकुल में रहकर सुखदेव जी ने शीघ्र ही संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्मशास्त्रों में अद्भुत पांडित्य प्राप्त कर लिया। गुरु गृह से लौटने के बाद व्यास जी ने पुत्र का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमने वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए हैं, अब अपना विवाह कर लो और गृहस्थ बनकर देवताओं तथा पितरों का यजन करो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है। महाभोग में मैं आपका और से पुत्र हूँ। आप मुझे अंधकार पूर्ण संसार में क्यों ढकेल रहे हो? स्त्री पुरुष पौत्र सभी परिजन दुख पूर्ति के ही साधन है। इसमें सुख की कल्पना करना भ्रम मात्र है, जिसके प्रभाव से अविद्याजन कर्मों का अभाव हो जाए। आप मुझे उसी का ज्ञान उपदेश करें। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, तुम इसका अध्ययन करो। सर्वप्रथम आधे श्लोक में इस पुराण का ज्ञान भगवती पराशक्ति ने भगवान विष्णु को देते हुए कहा है, यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। भगवान विष्णु ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला और ब्रह्मा जी ने इससे नारद जी को बताया तथा नारद जी ने ये मुझे प्राप्त हुआ। फिर मैंने इसकी 12 स्कंदों में व्याख्या की। महाभाग, तुम इस वेद तुल्य देवी भागवत का अध्ययन करो। इसमें तुम्हें संसार में रहते हुए माया से अप्रभावित रहोगे। व्यास जी के उपदेश के बाद भी जब सुखदेव जी को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने कहा, बेटा, तुम जनक जी के पास मिथिलापुरी में जाओ। वह जीव मुक्त ब्रह्म ज्ञानी है, वहाँ तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा। तदनंतर तुम यहाँ लौट आना और सुखपूर्वक मेरे आश्रम में निवास करना। व्यास जी के आदेश से सुखदेव जी मिथिला पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब काठ की भांति मुनि वहीं खड़े हो गए। उनके ऊपर मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ समय बाद राजमंत्री ने उन्हें विलास भवन में ले गए। वहाँ सुखदेव जी का विधिवत अतिथि सत्कार किया गया, किंतु सुखदेव जी का मन भी विकार शून्य बना रहा। अंत में उन्हें महाराज जनक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महाराज जनक ने उनका आतिथ्य सत्कार करने के बाद पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रय महात्मा हैं, किस कार्य से आप यहाँ पधारे हैं, बताने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, राजन, मेरे पिता व्यास जी ने मुझे विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। मैंने उस बंधक कारक समझकर अस्वीकार कर दिया है। मैं संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। महाराज जनक ने कहा, प्रथम मनुष्य को बंधन में डालना और मुक्त करने में केवल मन ही कारण है। विषय मन बंधन और निर्विषय मन मुक्ति प्रदाता है। अविद्या के कारण ही जीव और ब्रह्मा वेद बुद्धि की प्रतीति होती है। महाभाग, अविद्या विद्या अर्थात ब्रह्मा ज्ञान से शांत होती है। ये देवी मेरी है, ये बंधन है, और यह देह मेरी नहीं, ये मुक्ति है। बंधन शरीर और घर नहीं है, अहंता और ममता में है। जनक के उपदेश से सुखदेव जी सारी शंकाएं नष्ट हो गई।
वे पिता के आश्रम लौट आए। फिर उन्होंने पितरों की सुंदरी कन्या पीवरी से विवाह करके गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन किया। तदनंतर संन्यास लेकर मुक्ति प्राप्त किया। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।